दोस्तों आज इस वीडियो में हम जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक के 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं ट्यूशन की पढ़ाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ 5G नेटवर्क। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टेलीकॉम कंपनी है जिसने इंडिया में पहली बार 5G नेटवर्क को डेमोन्स्ट्रेट किया हो। हमारे पास ऑप्शन है वोडाफोन, एयरटेल, जियो और आइडिया। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एयरटेल। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल ही एक ऐसा टेलीकॉम कंपनी है जिसने पहली बार इंडिया में 5G नेटवर्क को डेमोन्स्ट्रेट किया है। ठीक है, 5G नेटवर्क को किसने डेमोन्स्ट्रेट किया पहली बार, तो वो है एयरटेल। ठीक है, चलते हैं मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज अवॉर्डेड विथ पद्म विभूषण अवार्ड दिस ईयर। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है इस साल। दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, इन्हीं को इंडिया द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है इस साल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ वॉन द गोल्डन पीकॉक एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI। कौन सा ऐसा फिल्म है जिसने गोल्डन पीकॉक जीता। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन है इनटू द डार्कनेस, बाहुबली, एवेंजर्स या गली बॉय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इनटू द डार्कनेस। जी हाँ दोस्तों, इनटू द डार्कनेस है जिसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था। और ये फर्स्ट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये संडे को हुआ था। ठीक है, इंडिया में संडे को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गोवा में। ठीक है, 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था, वो हुआ था गोवा में। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली द जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज एम्फेक्स 21 वॉज हेल्ड इन। ठीक है, जो जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुआ था एम्फेक्स 21, ये इंडिया में कहाँ हुआ था। दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, लद्दाख, पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, तो इसका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, यहीं पे जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज किया गया था, जो कि एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज था। ये जो एम्फेक्स 21 है एक बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल एक्सरसाइज था। और ये कब से कब तक हुआ था, ये 21 जैन से लेकर 25 जैन 2021 तक ये एक्सरसाइज किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड by launching 143 satellites on a single rocket। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 143 सैटेलाइट्स को सिंगल रॉकेट से लॉन्च करके। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन दिया है स्पेस एक्स, नासा, रॉसकॉस्मोस, इसरो। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेस एक्स। जी हाँ दोस्तों, स्पेस एक्स द्वारा 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था एक सिंगल रॉकेट, और वो सिंगल रॉकेट का नाम क्या था, वेटेरन रॉकेट। ठीक है, सिंगल वो रॉकेट का नाम क्या था, वेटेरन रॉकेट। और ये जो स्पेस एक्स है जो इसका जो फाउंडेशन है वो कब हुआ था, 2022, और किसके द्वारा किया गया था, एलॉन मस्क द्वारा इस स्पेस एक्स का फाउंड किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया द नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। देखो इंडिया में हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है,
तो वो कौन से डेट पे मनाया जाता है? 23 जनवरी, 22 जून, 25 जनवरी या 24 जून? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 25 जनवरी। जी हाँ, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस विल पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड? इंडिया के कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी पहली बार आर्म्ड फोर्सेस इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने वाली है? ऑप्शंस: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान। दोस्तों ने पाकिस्तान को तो बाहर ही निकाल दो, क्योंकि इसकी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो इंडिया में कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के 122 मेंबर्स इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में, जो कि राजपाथ में होता है, उसमें 122 मेंबर्स हिस्सा लेंगे। और वो कौन से फोर्स के होंगे? बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस के 122 मेंबर्स इंडिया के रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। On 24th January, who among the following served as one-day Chief Minister of Uttarakhand? ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि 24 जनवरी में इन सब में से किसको एक दिन के लिए उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था? सृष्टि देशमुख, वर्षा गायकवाड़, नीतीश कुमार या सृष्टि गोस्वामी? दोस्तों देखो, वर्षा गायकवाड़ एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र की। ठीक है, नीतीश कुमार को तो आप जानते ही हैं, बिहार के सीएम हैं। ठीक है, बिहार के सीएम हैं। और सृष्टि गोस्वामी ही है जिसको 1 डे चीफ मिनिस्टर बनाया गया था उत्तराखंड का। इनका एज क्या है? 19 ईयर, यानी ये 19 साल की उम्र में उत्तराखंड की एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। और कब, कौन से डेट को बनी थी? 24 जनवरी को। ठीक है, द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार PMRBP फॉर द ईयर 2021 हैज़ बीन कन्फर्ड टू हाउ मेनी चिल्ड्रेन? ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार PMRBP, ठीक है, याद रखना ये शॉर्ट फॉर्म PMRBP 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया था? तो हमारे पास ऑप्शन 31, 33, 32 या 34। दोस्तों इसका करंट आंसर है 32 बच्चों को। ठीक है, 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार दिया गया था। और ये 32 बच्चे कहाँ के थे? 21 अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के 21 अलग अलग राज्यों के थे। ठीक है, और ये 32 अलग अलग जिलों के थे, 32 अलग डिस्ट्रिक्ट के थे बच्चे, 32 बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट लद्दाख इन आर्चरी इन 2020 खेलो इंडिया गेम्स? ठीक है, कौन सी ऐसी पहली वुमेन है जिसने लद्दाख को आर्चरी खेलो इंडिया गेम्स में रिप्रेजेंट किया था? यास्मीन बतूल, रानी रामपाल, स्मृति मंदाना या दत्त चंद? देखो देखो ध्यान से देखो भाई, रानी रामपाल है वो इंडियन हॉकी प्लेयर है। ठीक है, इंडियन टीम की हॉकी प्लेयर है। और जो स्मृति मंदाना है वो क्रिकेट टीम से है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम से है। और ये जो दत्त चंद हैं ये एथलीट है। ठीक है, ये एथलीट है जो ये 100 मीटर की वुमेन्स नेशनल चैम्पियन इन्होंने जीता है। ठीक है, दत्त चंद ने। तो अब तो गाइस इसका सही आंसर है यास्मीन बतूल। ठीक है, यास्मीन बतूल ने लद्दाख को खेलो इंडिया गेम्स में रिप्रेजेंट किया था। चलते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं जो बिडेन, जस्टिन ट्रूडियो, ऋतिक रोशन, डॉग एमहॉफ। ठीक है,
तो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए इनका इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉग एमहॉफ। ठीक है, देखो जो बिडेन तो प्रेसिडेंट है यूएसए के, ये तो मालूम है। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो कहाँ के पीएम है, कहाँ के, कनाडा के हैं। ठीक है, कनाडा के हैं ये पीएम। और ऋतिक रोशन को तो आप जानते ही हैं, हीरो है, अपना एक्टर है। ठीक है, तो इसका आंसर है डॉग एमहॉफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग गैजेटेड ऑफिसर्स इन द कंट्री फॉर द ईयर 2019-20। देखो हमारे पास यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा बेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि गैजेटेड ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए उसे रैंक दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान पुलिस एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी या ऑफिसर्स करियर एकेडमी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान पुलिस एकेडमी। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, इसी को एक एज अ बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए रैंक दिया गया है। ठीक है, देखो ऑफिसर्स ट्रेनिंग जो एकेडमी है वो चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में है। और ये इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1963 में। ठीक है, और ये जो एनडीए है, एनडीए का एकेडमी कहाँ है, तो पुणे में है। ठीक है, और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1941 में हुआ था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है वो चेन्नई में है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था। और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी वो पूना में है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1941 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। देखो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम हर साल मनाते हैं, तो कौन से डेट को मनाते हैं वो बताना है। देखो ऑप्शन है हमारे पास 24 जून, 24 जनवरी, 24 जुलाई, 23 जनवरी। दोस्तों ध्यान से पढ़ो, नेशनल गर्ल चाइल्ड, ये क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था, नेशनल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, ध्यान से देना आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को ही नेशनल गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। और इसी दिन सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का 1 डे चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियाज़ लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल कम अप इन। इंडिया का जो लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है बनने जा रहा है, वो कहाँ बनेगा, मुंबई, दिल्ली, भोपाल या गुजरात। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। ठीक, और दोस्तों ये गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आने वाला है, बनने वाला है। ठीक है, और ये गुजरात गवर्नमेंट एंड अडानी ग्रुप, ठीक है, अडानी ग्रुप मिलके इसे बनाने वाली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी विल इंस्टॉल जीपीएस एंड पैनिक बटन्स इन ऑल पब्लिक पैसेंजर फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो जीपीएस एंड पैनिक बटन्स जितने भी पब्लिक पैसेंजर व्हीकल्स है उसमें लगाने वाली है। और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली या उड़ीसा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ये अलाउ कर दिया है, ये जारी कर दिया है कि जितने भी पब्लिक पैसेंजर व्हीकल है उसमें जीपीएस और पैनिक बटन लगाया जाएगा, कंपलसरी है फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर। वुमेन पैसेंजर की सेफ्टी के लिए जीपीएस और पैनिक बटन्स इंस्टॉल किया जाएगा जितने भी पब्लिक पैसेंजर व्हीकल्स है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो यहाँ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंडियन इकोनॉमी
समिट या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल ग्लोबल रेस की बात की गई, यानी इसमें पूरा वर्ल्ड आएगा। तो इसका जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ फॉर द ईयर 2019 to 2020? इनमें से किसको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर बोला गया है? श्याम श्रीनिवासन, मानसुख मांडविया, सत्या नडेला या अतनु कुमार दास। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है श्याम श्रीनिवासन। और साथ ही ये फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी भी हैं। श्याम श्रीनिवासन कौन है? फेडरल बैंक के सीईओ एंड एमडी भी है। ठीक है, मानसुख मांडविया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, मानसुख मांडविया कौन है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर है। सत्या नडेला सीईओ है किसके? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और अतनु कुमार दास ये बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। श्याम श्रीनिवासन कौन है? फेडरल बैंक के सीईओ और एमडी है। मानसुख मांडविया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। विच हैज़ लॉन्च ऑपरेशन सरधावा? इनमें से कौन से फोर्स ने सरधावा ऑपरेशन लॉन्च किया है? कोबरा कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, गोरखा कमांडो या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सरधावा लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड एज पराक्रम दिवस ऑन विच डेट? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो उनका जो बर्थडे है वो कौन से डेट को आता है? इधर हमें ऑप्शन दिया है 19 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 23 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है और उसी दिन पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वाहरेव ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? देखो, अब यहाँ पे पूछा है कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज है वाहरेव ब्रिज, जिसे हम कहते हैं वाहरेव ब्रिज याद रखना, इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ होगा? तो हमारे पास ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या नागालैंड। दोस्तों, इसका जो वाहरेव ब्रिज का जो उद्घाटन है वो मेघालय में किया जाएगा। ठीक है, मेघालय में किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली नासा शेयर्ड अ स्टनिंग पिक्चर ऑफ द अबेल 370। अबेल 370 इज एन। दोस्तों, हाल ही में नासा ने एक स्टनिंग पिक्चर पोस्ट किया है एबेल 370 का। तो ये एबेल 370 क्या है? गैलेक्सी, यूनिवर्स, गैलेक्सी क्लस्टर या प्लैनेट? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैलेक्सी क्लस्टर। जी हाँ दोस्तों, एबेल 370 क्या है? गैलेक्सी क्लस्टर। और नासा ने इसको नासा के इंस्टाग्राम के जो ऑफिशियल पेज है, ठीक है, ऑफिशियल पेज पे इसे पोस्ट किया है, जिस पे 1 जुलाई तक 85,000 लाइक मिल चुके हैं और 200 कमेंट। ठीक है, इस पोस्ट पे 85,000 लाइक मिल चुके हैं और 200 कमेंट आ चुके हैं 1 जुलाई के पहले। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट टू प्रोक्योर 21 MiG-29 एंड 12 सुखोई MKI फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री? दोस्तों, इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो
21 MiG-29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर खरीदने वाली है? तो किस देश से खरीदने वाली है? अमेरिका, रशिया, इजराइल या यूएई? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रशिया। जी हाँ दोस्तों, रशिया से ही 21 MiG-29 और 12 सुखोई MKI-30 खरीदा जाएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी कंट्रीज हैव लॉस्ट देयर राइट टू वोट एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर नॉट पेइंग देयर ड्यूज? कितने ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने राइट टू वोट खो दिया है यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में फॉर नॉट पेइंग देयर ड्यूज? ठीक है, तो इसका आंसर है 7 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें ईरान भी शामिल है। इन 7 देशों में ईरान भी शामिल है जो कि राइट टू वोट खो दी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब उन्हें कोई हक नहीं है वोटिंग करने का। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रिसेंटली वोल्केनो माउंट सेमेरू हैज़ इरप्टेड। ठीक है, माउंट सेमेरू इज इन डैश। देखो माउंट सेमेरू एक वॉल्केनो है जो माउंट सेमेरू एक वॉल्केनो है जो हाल ही में इरप्ट हुआ है। तो माउंट सेमेरू कहाँ है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया या वियतनाम? दोस्तों ये माउंट सेमेरू है वो इंडोनेशिया में है। ठीक है दोस्तों, माउंट सेमेरू है वो इंडोनेशिया में है। और जब ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था तो 5.6 किलोमीटर हाई स्काई में इसका जो लावा है वो इरप्ट हुआ था, उतना उड़ा था। ठीक है, 5.6 किलोमीटर जो कि अराउंड 3.4 माइल्स होता है। ठीक है, इतना ऊपर ये इसका जो लावा है वो इरप्ट हुआ था। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट नाइट 21 विथ डैश। देखो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो बायलैटरल एयर एक्सरसाइज करने वाली है जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21। तो कौन से कंट्री के साथ करने वाली है? रशिया, ईरान, अमेरिका या फ्रांस? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर ही बायलैटरल एयर एक्सरसाइज जो कि एक्स डेजर्ट नाइट 21 है इसमें इसको करने वाली है। और ये कहाँ होने वाला है? राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में एक्स डेजर्ट नाइट 21 किया जाएगा। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो 25 क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।